बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, नकल में भी अकल चाहिए होती है। आज बीजेपी के हैंडल पर लगातार कुछ वीडियो शेयर की जा रही है। कहां की वीडियो है? वीडियो है वायनाड की। वायनाड की वीडियो है जिसमें छोटी बच्ची नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के साथ में खेल रही है, उनके चश्मे को छूती है, कभी उनकी दाढ़ी को छूती है और दिखाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी तो घर में कोई बड़ा जिस तरीके से अपने बच्चों से मिलता है, कोई दादा अपनी पोती से मिलता है, वैसे मुलाकात कर रहे हैं मोदी जी। और ये वायनाड की तस्वीरें हैं राहुल गांधी के पूर्व संसदीय क्षेत्र की। ये कहकर के कांग्रेस पर तंज कसने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई इसके कुछ उलट है। मैं आपको दिखाता हूं। जब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया कि वो वायनाड जाएंगे और वायनाड में जबरदस्त तरीके से त्रासदी वहां पर देखने को मिली, बहुत भयानक त्रासदी वहां पर देखने को मिली। और जब यह कहा गया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि वो वायनाड जाएंगे, उसी वक्त में राहुल गांधी ने, जैसे ही यह खबर सामने आई, उसी वक्त में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। राहुल ने कहा था कि मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, थैंक यू मोदी जी, आप जाइए वायनाड। और आप खुद जा रहे हैं तो खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कितनी भयानक त्रासदी है वहां पर। और आप वहां पर जाकर के, मुझे पूरी उम्मीद है कि वायनाड के अंदर जो त्रासदी आई है उसको नेशनल डिजास्टर घोषित करेंगे, यानी राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित किया जाएगा। और जब किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है तो फिर उसमें केंद्र सरकार डायरेक्ट मदद करती है। लेकिन अभी 24 घंटे पूरे हो चुके हैं मोदी जी के वायनाड से आए हुए, और अब मोदी जी की कुछ वीडियो फोटो वो इंटरनेट पर चला करके बताया जा रहा है कि देखिए भैया, मोदी जी तो बड़ा दादा वाला व्यवहार कर रहे हैं, कि दादा जो है वो अपने बच्चों के साथ में खेल रहा है, इस तरह का व्यवहार करके दिखा रहे हैं। आज मोदी जी उस कुर्सी पर हैं जिस कुर्सी पर एक साइन से बहुत कुछ मिल सकता है उन बच्चों को। केवल फोटो नहीं चाहिए उन बच्चों को, उन बच्चों को आज जो चाहिए, कांग्रेस ने भी 100 घर बनाने का वादा किया था और फिर कांग्रेस की तरफ से जो वादा किया गया सो किया गया। उसके अलावा कर्नाटका की गवर्नमेंट ने भी 100 घर बनाने का वादा किया, तेलंगाना की तरफ से भी घर बनाने का वादा किया गया। तो लगातार जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट है वो मदद कर रही है, वो ऐलान कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से वायनाड को लेकर के जो ऐलान होना चाहिए था वो ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। और आज उसके बाद में नरेंद्र मोदी वो पहुंच गए किसानों के बीच में और वहां पर भी फोटो खिंचवाई। आज सुबह सुबह दिल्ली के अंदर पहुंच गए, उसको लेकर के बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया। बारिश आ गई, 2-4 बूंदें पड़ने लगी, बड़ी बारिश नहीं आई, भारी बारिश। तो मोदी जी ने छाता पकड़ लिया, अब उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वायनाड की जरा तस्वीर देखिए। वायनाड की तस्वीरें देखिए। एक छोटी सी बच्ची मोदी जी के चेहरे पर हाथ फेरती है, छोटी सी बच्ची मोदी जी के चेहरे को, उनके चश्मे को छूने की कोशिश करती है, दाढ़ी से खेलती है और मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। अब कोई नहीं कहेगा कि भाजपा के अंदर जो भाजपा के समर्थक लोग हैं वो अक्सर कहते थे कि मोदी जी तो राहुल गांधी पर्यटन करने के लिए जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या पर्यटन करने के लिए गए हैं या वो वाकई हकीकत में दर्द देखने के लिए गए हैं? बड़ा सवाल ये। और उसके साथ साथ अब जरा तस्वीरें आप ये भी देखिए, आप ये भी तस्वीरें देखिए। पुल पर राहुल गांधी चल रहे हैं और इसी पुल पर, इससे जो है वो मजबूत पुल है जो आर्मी के द्वारा बनाया गया पुल है, उस पर अब नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी देखिए। और इन पुल पर चलने वाली तस्वीरों की फोटो लेकर के यह दिखाया गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैमरा जो है वो राहुल गांधी के फोटो खींच रहे थे। अमित मालविया की तरफ से ही कहा गया था। अब क्या कहेंगे वो मोदी जी को? फोटो जीवी कहेंगे क्या मोदी जी को? तो सवाल इस बात का है कि जो आप राहुल गांधी पर उंगली उठाते थे, क्या वो उंगली आप अपने नेता पर उठा पाएंगे? क्या आप अपने नेता के लिए कह पाएंगे कि आपका नेता भी वहां पर पर्यटन करने के लिए गया है? लेकिन छोड़िए ये आईटी सेल की बातें, बड़ी बात पर आइए। बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री अभी तक क्यों नहीं वायनाड को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर पाए? वायनाड में जो कुछ हुआ, वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित कर पाए? क्या नरेंद्र मोदी ये नहीं मानते हैं कि वहां पर जो त्रासदी आई है वो भयानक लेवल पर है?
क्या नरेंद्र मोदी ये नहीं मानते हैं? क्या सिर्फ जो है वो फोटो खिंचवाने के लिए ही गए थे? अपना वादा कब पूरा करेंगे? सवाल इस बात का है। राहुल गांधी का ये ट्वीट आप देखिए। राहुल गांधी ने 9:43 पर 9 अगस्त को ये ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, वायनाड में आकर इस भयानक त्रासदी को व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक अच्छा निर्णय है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक बार प्रधानमंत्री जी तबाही की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करेंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से बात कही गई, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। और अभी आप बताइए कि 11 तारीख है आज, और क्या नरेंद्र मोदी ने वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित किया है? राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? उसको नहीं किया है। तो फोटो खिंचवाने के लिए अलग बात होती है और हकीकत में करने के लिए अलग बात होती है। आप जरा आइए कुछ फोटो देखिए। मोदी जी गए आज किसानों के बीच में, इसके लिए उन्होंने बाकायदा 2 ट्वीट भी किए हैं, वो ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा। तो मोदी जी जाते हैं किसानों के बीच में और किसानों के बीच में जाकर के कुछ फोटो खिंचवाए। पहले मोदी जी ने क्या ट्वीट किया, पहले आपको वो दिखा देते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। आज उनके अनुभवों को करीब से जानने का मौका मिला। इस दौरान हमने प्राकृतिक खेती के लाभों पर भी विस्तार से चर्चा की। एक और ट्वीट किया, हम अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में आज दिल्ली में फसलों की 109 नई किस्मों को जारी करने का सुअवसर मिला। जलवायु अनुकूल और ज्यादा उपज वाली इन किस्मों से उत्पादन बढ़ने के साथ हमारे अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी के ये 2 ट्वीट जो उनकी खुद उन्होंने किए हैं, ये मैंने आपको दिखाए। क्या इन ट्वीट में आपको कहीं पर कुछ दिखा कि प्रधानमंत्री कुछ दे रहे हैं? बस एक दूसरे ट्वीट में वो जरूर कह रहे हैं कि 109 नई किस्मों को जारी करने का अवसर मिला। इसे आप एक सरकारी जो है वो कार्यक्रम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें किसानों के लिए नहीं है। आप ये बताइए कि आप किसानों के बीच में गए, देश का प्रधानमंत्री किसानों के बीच में गया, क्या मिला किसानों को? और जरा ये फोटो देखिए आप। एक तरफ राहुल गांधी की फोटो है, राहुल गांधी की फोटो है, वो धान कटवाने के लिए जाते हैं, धान बोने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ आपको फोटो दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी जी की, और नरेंद्र मोदी जी की ये फोटो आपको दिख रही है, राहुल गांधी की फोटो आपको दिख रही है। कौन सी फोटो आपको असली लग रही है, या कौन सी फोटो आपको हकीकत के थोड़ा नजदीक लग रही है? राहुल गांधी आपको एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं या नरेंद्र मोदी एक्टिंग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? कौन यहां पर दुख दर्द बांटने के लिए गया है, उनकी समस्याओं को समझने के लिए गया है, और कौन यहां पर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए गया है? किसके हाथ में पावर है, किसके हाथ में सत्ता है, ये बात आपको समझानी पड़ेगी। देखिए, मोदी जी को जो भी ये दिमाग दे रहा है, उनकी टीम के अंदर जो भी नया सदस्य शामिल हुआ है या पुराना ही सदस्य कोई नया जो है वो आइडिया के साथ में काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मेरी एक सलाह मान लेनी चाहिए। उसको ये काम नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि ये काम करेगा नहीं। जब आप सत्ता के अंदर होते हैं तब आप फोटो नहीं खिंचवा सकते हैं केवल। जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको देना पड़ता है। या तो उनके मोदी जी की टीम में जो भी व्यक्ति है जो ये इस प्रकार के आइडिया दे रहा है, उसको मोदी जी को ये कहना चाहिए कि मोदी जी, जहां पर आप जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, उसके बाद में आपको कुछ देना पड़ेगा, और अगर आप कुछ दे नहीं पाए तो ये बैकफायर कर जाएगा। और ये समझिए कैसे बैकफायर होगा। बैकफायर ऐसे होगा कि आप उनके बीच में जा रहे हैं, अब आप विपक्ष के नेता नहीं हैं, अब आप सत्ता के नेता हैं। आपके पास में चाबी है, उस खजाने की चाबी है, जिस खजाने से लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता है, जिस खजाने से देश के अन्नदाताओं का पेट भरा जा सकता है। अन्नदाता देश का पेट भरता है, लेकिन कर्जे में डूबा अन्नदाता, एमएसपी नहीं मिला हुआ अन्नदाता, जो भूखा है, परेशान है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, वो किसान, उसको आपकी मदद की जरूरत है। और वो आप प्रधानमंत्री हैं, आप कर सकते हैं। आप राहुल गांधी नहीं हैं, आप नरेंद्र मोदी हैं। जो इनका काम करने वाला या जो भी इनकी रणनीति तैयार करने वाला व्यक्ति है या जो भी इनकी टीम है, उनको इस बात को समझना चाहिए। राहुल गांधी के साथ में ये चीजें इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। अगर राहुल गांधी आज देश के प्रधानमंत्री हो और जाकर के राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करें, राहुल गांधी वहां पर बैठ करके जो है वो ये कहें कि ठीक है भाई, हम कुछ देखेंगे, कुछ सोचेंगे और फिर भूल जाएं।
अब राहुल गांधी ने एक मोची से मुलाकात की। मोची से मुलाकात करके राहुल गांधी ने दूसरे ही दिन मोची के पास में मशीन पहुंचा दी। तो आपको पहुंचाना पड़ेगा कुछ। अगर आप नहीं पहुंचा पाते तो आप फिर यह है कि सिर्फ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया में राहुल गांधी के मुकाबले में नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हां, हम भी गरीबों के साथ में हैं, हम भी गरीबों के बड़े नेता हैं। आप गरीबों के बड़े नेता मत बनिए। आपको देश ने ऑलरेडी नेता बना दिया है। अब आप गरीबों के लिए कुछ करिए। गरीबों का नेता तब बनता आदमी जब वो विपक्ष का नेता होता है, जब वो कहता है कि मुझे अपना नेता बनाओ, मुझे अपना वोट दो, मैं तुम्हारे लिए वहां जाकर के कुछ करूंगा। लेकिन आप तो ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं, तो आप केवल फोटो खिंचवाएंगे, इससे समाधान निकलेगा नहीं और इससे उल्टा बैकफायर चीजें आपके लिए करने लगेंगे। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि मोदी जी हमारा 10 साल पुराना मॉडल जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मॉडल हमने 2004 से 2014 तक दिया देश को, उस मॉडल को दोबारा चला रहे हैं। हर चीज की एक मियाद होती है, हर चीज का एक समय होता है। समय जब पूरा हो जाता है, कुछ नई चीजें लेकर के आनी पड़ती है। जैसे मनरेगा कांग्रेस लेकर के आई। नरेंद्र मोदी जी पहले उसको कोसते थे, तंज मारते थे, कहते थे कि कांग्रेस के गड्ढे हैं, मैं इन्हें कभी इतना जो है वो अज्ञान नहीं हूं कि मैं इनको इस स्कीम को खत्म कर दूं। लेकिन बाद में मोदी जी को समझ में आई कि ये स्कीम कितनी जरूरी है और ये गांवों के लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए कितनी बड़ी जो है स्कीम, फायदेमंद स्कीम है ये। और आखिरकार फिर उसी स्कीम में पैसा डालना पड़ा। आधार कार्ड हो या और एफडीआई को लेकर के पहले मोदी जी विरोध करते थे, फिर वो समर्थन में आ गए। तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी हमारा 10 साल का मॉडल, उसी को एक्सटेंड करके और आगे 10 साल तक चले गए। उनके पास में अपना कोई मॉडल नहीं है। हमारा जो मॉडल था उसी मॉडल को वो खींच करके आगे चले गए। जो 5 किलो अनाज देने की बात है कि हम गरीबों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, वो दरअसल कांग्रेस का ही मॉडल है। कांग्रेस ने पहले गरीबों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए किया था कि आपको 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से अनाज मिलेगा। उसमें चावल मिलते थे, चीनी मिलती थी, उसमें मट्टी का तेल मिलता था। उसी चीज को मोदी जी, अब कई सारी चीज उसमें से बंद करा दी गई, जैसे मिट्टी का तेल बंद करा दिया गया, चीनी बंद करा दी गई और उसी चीज को नई पैकिंग में मोदी जी लेकर के आ गए। तो कुल मिलाकर के किसी की एक्टिंग करना या किसी से सीखना वो कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन यह भी समझना होता है कि क्या वो एक्टिंग आपके लिए है या उस एक्टिंग से आपकी ही फजीयत हो रही है, वो एक्टिंग आपकी ही बेइज्जती करा रहा है, वो एक्टिंग आपको ही एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि आप जिस पोजीशन पर है उस पर एक्टिंग की नहीं, उस पर एक्ट करने की जरूरत है। आप जिस पोजीशन पर हैं उस पोजीशन पर बैठ करके आप एक्टिंग करते हुए नहीं दिखा सकते अपने आप को कि हां मैं कुछ कर रहा हूं। आप एक्ट करके दिखाइए, आप करिए कि हां मैंने कर दिया, मैंने एमएसपी करके दे दी। अगर राहुल गांधी को आपको क्रॉस करके आगे निकलना है तो राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गारंटियां दी थी। ये किसानों की 5 गारंटियां राहुल गांधी की आप देखिए। किसान न्याय गारंटी, जिसमें आयात निर्यात नीति जो किसानों के हित और कृषि उत्पादों के स्थिर कीमत बनाएगी, ये उन्होंने कहा था। किसान जीएसटी मुक्त होंगे, कृषि सामग्रियों पर जीएसटी हटाया जाएगा, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार ये तय होंगे। कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी, ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए। पीएम फसल बीमा योजना में बदलाव किया जाएगा। फसल नुकसान के 30 दिन के भीतर सीधे किसानों के बैंक खाते में भुगतान की गारंटी। तो आप इससे आगे कुछ स्कीम लेकर के आइए। फोटो तो आप बहुत अच्छी खिंचवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सूर्य ग्रहण भी देखते हैं तो फिर आपके कैमरे की जो आपका चश्मा है उसकी कीमत लोग बता देते हैं कि 2.5 लाख का चश्मा पहन करके मोदी जी ने सूर्य ग्रहण देखा। तो आप फोटो तो पीएम कार्यालय के अंदर भी खिंचवा सकते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए आपको लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने आप से आपकी डम्मी जो आपकी जो कटआउट आता है उसकी फोटो खिंचवा करके आपके पास भेज देंगे। बशर्त यह है कि आप लोगों के लिए काम करके दिखाइए। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और राहुल गांधी भी अगर सत्ता पक्ष में आ जाएंगे या राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उस दिन वो सिर्फ फोटो खिंचवा करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो राहुल गांधी भी फेल हो जाएंगे। तो मोदी की जो टीम है उसको ये सलाह मेरी ले लेनी चाहिए, फ्री में दे रहा हूं, हालांकि इसके मुझे पे करना चाहिए उनको। खैर, हालांकि बात यह भी है, वायनाड को आप कुछ करिए।
वायनाड में आप गए, बहुत अच्छी बात है। मणिपुर में भी एक बार आपको चला जाना चाहिए, लेकिन वायनाड को बहुत ज्यादा जरूरत है। वायनाड में वाकई लोगों की जिस तरीके से वहां पर हालत खराब है, कई लोगों के माँ बाप जो है वो बिछुड़ गए, कई जो है वो माँ बापों के बच्चे बिछुड़ गए। तो ऐसे में उन लोगों को बहुत जरूरत है। उन लोगों को केवल फोटो से नहीं दिल बहलेगा, उन लोगों के लिए राहत भेजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।